हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ऐसे क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम लोग अपने वॉइस के पार्ट 4 में हैं, जिसमें हम लोग पास्ट से स्टार्ट करेंगे। मैंने पार्ट 3 तक में प्रेजेंट पूरा फिनिश किया है। आप सारे वीडियोस टेंस एंड वॉइस के अभी तक के देखें, उसके बाद ही इस पार्ट में आएँ, जिससे आपको वॉइस और अच्छे से इन डेप्थ समझ में आए। दोस्तों, आज हम पास्ट सिंपल पास्ट या फिर पास्ट इंडेफिनिट इससे शुरू करेंगे। दोनों एक ही नाम है, एक ही मतलब है। पास्ट इंडेफिनिट भी कह सकते हैं या फिर सिंपल पास्ट भी कह सकते हैं। तो इसका जो टेंस रूल है पहले वो देखते हैं। टेंस रूल यानी एक्टिव रूल, एंड नेक्स्ट रूल जो है वो पैसिव का है, मतलब एक्टिव टू पैसिव। टेंस हमारा एक्टिव ही होता है। ओके, तो इसका रूल जो है वो आपने टेंस में भी देखा होगा। सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर किसी भी सब्जेक्ट में हम देखते हैं वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, तो हम समझ जाते हैं कि ये पास्ट इंडेफिनिट है। तब हम उसे इस रूल से चेंज करेंगे। इसका रूल है पैसिव का ऑब्जेक्ट प्लस वॉज वेयर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। पैसिव में हर जगह वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगेगा, मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट, ये कन्फर्म ही है आना। एंड यहाँ पे सिर्फ ये हो जा रहा है कि वर्ब के सेकंड फॉर्म के लिए हम वॉज एंड वेयर यूज़ कर रहे हैं। तो एक सेंटेंस देखते हैं। एक सेंटेंस है आई रोट अ पोयम। मैंने एक पोयम लिखा था। यहाँ पे सब्जेक्ट है प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म है। वर्ब का सेकंड फॉर्म देखते ही हम समझ जाते हैं ये हमारा सिंपल पास्ट है। सिंपल पास्ट को हम चेंज करेंगे तो सबसे पहले हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यानी क्या लिखा मैंने, तो अ पोयम लिखा। इसका मतलब अ पोयम हमारा जो है ये सब्जेक्ट हो गया, मतलब अ पोयम स्टार्ट किया हमने अ पोयम से। अ पोयम, पोयम हमारा सिंगुलर एक पोयम है, तो यह सिंगुलर है, इसलिए इसके संग हमने वॉज यूज़ किया। अ पोयम वॉज, देन रोट का थर्ड फॉर्म, यानी रोट का फर्स्ट फॉर्म होता है राइट, सेकेंड फॉर्म होता है रोट एंड थर्ड फॉर्म होता है रिटेन। अ पोयम वॉज रिटेन बाई, आई को हम चेंज करते हैं मी में। दैट मीन्स अ पोयम वॉज रिटेन बाई मी। एक पोयम मेरे द्वारा लिखा गया था। दोनों का मतलब एक ही है, बस नेक्स्ट में हमने पैसिव लिखा है, मतलब सेंटेंस को घुमाकर लिखा है, एंड फर्स्ट में हमने डायरेक्टली लिखा है। तो आई रोट अ पोयम को हमने चेंज किया, अ पोयम वॉज रिटन बाई मी। अब हम नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, जो कि हमारा इंटेरोगेटिव है। डिड ही मेक अ वाइज डिसीजन, क्वेश्चन मार्क। डिड जो है वो हम पास्ट टेंस के लिए यूज़ करते हैं, सिंपल पास्ट के लिए मैंने टेंस में अच्छे तरीके से बताया है, आप इसे देख लें अच्छे तरीके से। तो डिड ही मेक अ वाइज डिसीज़न, क्या उसने एक बहुत ही अच्छा डिसीज़न लिया था, एक चतुर डिसीज़न लिया था। तो डिड को है जो हम किस में चेंज करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है। हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट है अ वाइज डिसीजन। क्या लिया था, अ वाइज डिसीजन। तो हमने अ वाइज डिसीजन लिखा, एंड इसके हिसाब से ही हम अपना हेल्पिंग वर्ब चूज़ करेंगे। यानी अ है तो हम यहाँ पे वॉज यूज़ करेंगे। वॉज, जब भी हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है तो हम अपने हेल्पिंग वर्ब को फर्स्ट में लिखते हैं, मतलब वॉज हमारा फर्स्ट में आएगा। तो वॉज अ वाइज डिसीजन, ऑब्जेक्ट प्लस वॉज वेयर हमने यूज़ कर लिया दोनों। देन वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी मेक, मेक का थर्ड फॉर्म होता है मेड। वॉज अ वाइज डिसीजन मेड बाई, ही को हम चेंज करेंगे हिम में। सब्जेक्ट हमारा ही था, ही को हमने चेंज किया हिम में। तो वॉज अ वाइज डिसीजन मेड बाई हिम। ओके, क्या उसके द्वारा एक वाइज डिसीजन लिया गया, तो ये हमने चेंज कर लिया अपने पैसिव में। देन हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट सेंटेंस। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है दे डिड नॉट किल अ स्नेक। उन्होंने स्नेक को नहीं मारा। यहाँ पे मैंने नेगेटिव सेंटेंस लिया है। नेगेटिव के लिए हमें यहाँ पे कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं मिल रहा, इसलिए हमने डिड यूज़ किया है। तो डिड के लिए हम क्या यूज़ करेंगे वो देखेंगे। पहले हम देखेंगे हमारा ऑब्जेक्ट क्या है। तो हमारा ऑब्जेक्ट है अ स्नेक। तो अ स्नेक हमने शुरू में लिखा। ओके, अ स्नेक, एक स्नेक है मतलब वॉज आएगा यहाँ पे। अ स्नेक वॉज, देन हेल्पिंग वर्ब के संग नॉट लगता है, तो अ स्नेक वॉज नॉट, देन वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी किल्ड। अ स्नेक वॉज नॉट किल्ड बाई, दे को हम चेंज करते हैं देम में। अ स्नेक वॉज नॉट किल्ड बाई देम, मतलब एक स्नेक उनके द्वारा नहीं मारा गया। ये था हमारा
सिंपल पास्ट को सॉल्व करने का तरीका। अगर हम रूल फॉलो करते हैं तो बहुत ही ईजी है हमारे लिए। एंड आप अगर 3-4 बार प्रैक्टिस करते हो, मैं जो क्वेश्चंस दे रही हूँ वो, यहाँ पे जो मैंने क्वेश्चन बताया है वो, तो बहुत ही ईजी हो जाएगा आपके लिए ये सॉल्व करना। अब हम अपना नेक्स्ट पार्ट देखते हैं जो कि है पास्ट कंटिन्यूअस। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। एंड जिस जगह पे आपको नहीं समझ में आता है या फिर आपको प्रॉब्लम लगती है, आप प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए, मैं उसे सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। देन हमारा नेक्स्ट पार्ट है पास्ट कॉन्टिन्यूअस। ओके, पास्ट कॉन्टिन्यूअस आपने टेंस में अच्छे तरीके से देखा होगा। ओके, अगर नहीं देखा है फ्रेंड्स तो मैं फिर से आपको कह रही हूँ कि प्लीज़ आप लोग एक बार टेंस देख के आइए। टेंस का वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है, आपको लिंक मिल जाएगी नीचे डिस्क्रिप्शन में, मेरे प्लेलिस्ट में आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद ही आप इसे करिए। टेंस अच्छे रखने से वॉइस अपने आप समझ में आएगी, क्योंकि टेंस के रूल से ही हमें सेंटेंस को पहचानने में मदद मिलती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं हम कैसे किसी सेंटेंस को पहचानते हैं कि वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस है। यहाँ पे हम देखते हैं सब्जेक्ट प्लस वॉज वेयर प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, सब्जेक्ट प्लस वॉज वेयर प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। एक सेंटेंस हम देखते हैं, दे वेयर किलिंग एनिमल्स। तो यहाँ पे सब्जेक्ट है दे, वॉज वेयर का दे के संग हमने वर्ड लिखा, दे वर, वर्ब में आईएनजी यानी किलिंग एनिमल्स। तो हम यहाँ पे वर्ड एंड आईएनजी देख के समझ जाते हैं कि ये पास्ट कंटिन्यूअस है। अब इसको चेंज करने का रूल देखते हैं। तो इसको चेंज करने का रूल है फ्रेंड्स, ऑब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस बीइंग, जो कि हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में भी देखा था, वहाँ पे भी बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट था। फ़र्क बस इतना था कि वहाँ पे हम वॉज वेयर की जगह इज़ एम आर यूज़ कर रहे थे और यहाँ पे हम वॉज वेयर यूज़ कर रहे हैं। बाकी पूरा सेम फॉर्मूला है। पास्ट इंडिफिनिट जो है, पास्ट सिंपल, दोनों का सेम फॉर्मूला था, खाली वहाँ पे वॉज वेयर यूज़ हो रहा था, यहाँ पे वॉज वेयर यूज़ हो रहा है, वहाँ पे इज़ एम आर यूज़ हुआ था। एंड यहाँ पे भी पूरा सेम है, मतलब आपको ज़्यादा याद करने की भी ज़रूरत नहीं है। आप खाली ये देख लीजिएगा, हेल्पिंग वर्ब ही बस चेंज हो रहा है। तो दे वर किलिंग एनिमल्स, इसे हम चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट पहले, मतलब किसे मार रहे हैं, एनिमल्स को। तो एनिमल्स शुरू में आ गए। एनिमल्स जो हैं वो हमारे प्लूरल हैं, तो प्लूरल के संग हमने यूज़ किया वर। तो दे वर, देन यहाँ पे बीइंग हमने यूज़ किया, दे वर बीइंग, वर्ब का थर्ड फॉर्म किल्ड, दे वर, एनिमल्स वेयर बीइंग किल्ड बाई, दे को हमने चेंज कर दिया देम में। तो एनिमल्स वेयर बीइंग किल्ड बाई देम, एनिमल्स उनके द्वारा मारे गए थे या फिर मारे जा रहे थे। अब हम अपना नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। ये मैंने एक नेगेटिव सेंटेंस लिया है, ही वॉज नॉट एडमिटिंग हिज मिस्टेक्स, वह अपना मिस्टेक्स नहीं मान रहे थे। तो यहाँ पे क्या नहीं मान रहे थे, उनके मिस्टेक्स यानी हिज मिस्टेक्स। तो हिज मिस्टेक्स यहाँ पे शुरू में आ गया, हिज मिस्टेक्स यहाँ पे ऐसे, यानी ये प्लूरल है तो प्लूरल के संग हमने वर्ड लगाया एंड हेल्पिंग वर्ब के साथ ही नॉट लगता है, मतलब हिज मिस्टेक्स वर नॉट बीइंग, फिर एडमिटेड, एडमिटिंग को हमने थर्ड फॉर्म में चेंज किया आईएनजी हटा के, यानी एडमिट को हमने थर्ड फॉर्म में लिखा एडमिटेड। हिज मिस्टेक्स वर नॉट बीइंग एडमिटेड बाई, ही को हमने चेंज कर दिया हिम में, यानी सब्जेक्ट ही था तो ही को चेंज किया हिम में, मतलब उसकी गलती उसके द्वारा मानी नहीं गई। ओके, हिज मिस्टेक्स वर नॉट बीइंग एडमिटेड बाई हिम। अब हम देखते हैं एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस। वॉज द डॉक्टर सर्विंग पेशेंट्स, क्या डॉक्टर पेशेंट्स को सर्व कर रहे थे। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे कि हमारा ऑब्जेक्ट क्या है। तो ऑब्जेक्ट है क्या सर्व कर रहे थे, पेशेंट्स को सर्व कर रहे थे, यानी पेशेंट्स हमारा ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट हम शुरू में लिखेंगे, तो ऑब्जेक्ट के साथ ही हम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे, यानी पेशेंट्स प्लूरल है तो प्लूरल के लिए हमने वर्ब किया, तो वर्ब पेशेंट्स। देन फिर हम देखेंगे कि यहाँ पे आईएनजी है, मतलब ये क्या है, प्रेजेंट
कॉन्टिन्यूस है, लेकिन हम जब यहाँ पे देखेंगे वॉज तब हम समझेंगे ये पास्ट में है, यानी ये पास्ट कंटिन्यूस हुआ। तो पास्ट कंटिन्यूस में पेशेंट्स हमने लिखा, पेशेंट्स के संग हमने वॉज को चेंज किया व में, व पेशेंट्स बीइंग, फिर सर्विंग जो हमारा वर्ब था इसका आईएनजी हटा के हमने थर्ड फॉर्म किया, यानी वॉज व पेशेंट्स बीइंग सर्व्ड बाय, फिर सब्जेक्ट क्या था द डॉक्टर, यानी द डॉक्टर हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो व पेशेंट्स बीइंग सर्व्ड बाय द डॉक्टर। ओके, ये था हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो मैंने यहाँ पे वॉइस आपको बताया है। ओके, वॉइस का पास्ट एंड पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस बताया। अब हम अपने नेक्स्ट पार्ट में पास्ट परफेक्ट सॉल्व करेंगे, तो हमारा वॉइस का पास्ट जो पार्ट है वो भी फिनिश हो जाएगा। लेकिन मैं जो भी यहाँ पे बता रही हूँ, आप सारे जितने भी सेंटेंसेस हैं उसे ज़रूर सॉल्व करिए घर में, एंड मैं जो भी होमवर्क दे रही हूँ वो ज़रूर सॉल्व करिए, एंड सॉल्व करके मुझे कमेंट भी करिए। और फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करिए, कमेंट प्लीज़ करिए, एंड नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर दीजिए, जिससे मैं जब भी वीडियोस दूँ वो फटाफट आप तक पहुँच जाए। फ्रेंड्स, अब टाइम है जो मैंने पार्ट 3 में क्वेश्चंस दिए थे उसे सॉल्व करने का एंड उसे समझने का कि वो कैसे हो रहा है। तो हम देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस थे। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन मैंने आपको पार्ट 3 में दिया था प्रेजेंट से रिलेटेड। तो सबसे पहले हम सेंटेंस पहचानेंगे। सबसे फर्स्ट सेंटेंस है somebody has invited you to tea। हैज़ प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, यानी ये प्रेजेंट परफेक्ट है। हैज़ एंड वर्ब का थर्ड फॉर्म देख के हम समझ जाएंगे ये प्रेजेंट परफेक्ट है। तो प्रेजेंट परफेक्ट के फॉर्मूला से हम सॉल्व करते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट का फॉर्मूला क्या था फ्रेंड्स? ऑब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट क्या है? somebody has invited you to tea। किसने किसको इनवाइट किया? किसी ने किसी को इनवाइट किया, यू को इनवाइट किया। तो यू जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट हुआ, तो यू को हम यहाँ पे लिखेंगे। यू जो है वो हमारा प्लूरल है, प्लूरल के संग हम हैव लिखते हैं। यू हैव बीन, इनवाइटेड जो है थर्ड फॉर्म है तो थर्ड फॉर्म का थर्ड फॉर्म ही उतर जाएगा। मीन्स यू हैव बीन इनवाइटेड टू टी। हमने यहाँ पे somebody इसलिए नहीं यूज़ किया क्योंकि मैंने आपको पार्ट 1 में ही समझा दिया था। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं वॉइस में जो हम यूज़ नहीं करते हैं, उसमें से somebody एक वर्ड है, इसलिए हमने यहाँ पे somebody यूज़ नहीं किया। तो you have been invited to tea। देन हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है she is counseling her son। वो उसके सन को काउंसलिंग करती है। अब यहाँ पे her son ऑब्जेक्ट है तो हर सन को हमने शुरू में लेके आया, लेकिन सेंटेंस अगर पहचाने तो काउंसलिंग जो है वर्ब का काउंसलिंग यानी आईएनजी लगा हुआ है तो हम समझेंगे ये कॉन्टिन्यूस है, लेकिन यहाँ पे इज भी है तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के फॉर्मूले को हम लगाएंगे। हर सन शुरू में आ गया, देन हर सन के साथ हम इज लगाएंगे क्योंकि ये सिंगुलर है, एक बेटा। हर सन इज, जब भी